हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर 4 चल रहा है वैद्युत धारित्र तथा संधारित्र। और आज हम इसके थर्ड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक कराया था। अब जैसा कि आपने जाना है कि कोई भी हमारा चालक होता है उस चालक की धारिता फिक्स होती है। कोई भी हमारा चालक होगा, मान लो इसकी धारिता सपोर्ट है 5 माइक्रोफैरड है, तो बस 5 माइक्रोफैरड इसकी फिक्स रहेगी। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि धारिता कांस्टेंट रहती है हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसीजर हमारे पास में हो जाए कि पहले ये जो आवेश ले पा रहा था सपोर्ट डेट वो 5 माइक्रोकुलाम ले पा रहा था, ठीक है। अब ये जो आवेश ले इस 5 माइक्रोकुलाम से फालतू ले ले, कोई भी ऐसा प्रोसीजर बना ले हम कि इसके आकार को तो ना बदलें, यानी कि जैसा यह है ऐसा कैसा ही रहे, लेकिन यो जो पहले ले रहा था उससे कुछ फालतू लेना शुरू कर दें, तो तब इस चीज को हम संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर। ये सब चीज आपकी ड्रिल लाइफ में यूज होती है और आपको पता है। देखिए पंखा है आपका, है ना, फैन, उसमें एक कंडेंसर के नाम से आप जानते हो, कंडेंसर लगा लो भाई। वो जो कंडेंसर होता है उसमें आप देखियो गोलाई में होता है, तो उस पर लिखा रहता है कैपेसिटर, और उसकी धारिता होगी वो भी इस पर लिखी रहेगी कितने माइक्रोफैरड है, म्यू एफ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आप अगर केयरफुली ध्यान से देखिएगा। तो जब आपका पंखा कम चलता है तो आप क्या करते हो, कंडेंसर लगा दिया तो पंखे का आकार नहीं बदला, लेकिन उन्होंने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, अब आवेश संग्रहण कर लिया जाते हैं, उस कारण से पंखे की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो वही हमारा जो हमारे जिसे हम कैपेसिटर, जिसे हम कंडेंसर के नाम से जानते हैं, वो हमारा कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर में संधारित्र होता है उसी। अगर मैं संधारित्र की डेफिनेशन को क्लियर करूँ तो क्या होती है, एक्चुअल में संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा प्रोसीजर है कि उसमें चालक के आकार को तो ना बदले हम, आकार को बिना बदले कोई ऐसी व्यवस्था बना दे कि उसकी जो आवेश संग्रहण करने की अक्षमता है वो बढ़ जाए, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ जाए, तो तब उस प्रोसीजर को, उस व्यवस्था को हम संधारित्र कहेंगे। क्लियर है भैया? संधारित्र से मतलब होता है आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को जो बढ़ाने की जो प्रोसीजर है उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब संधारित्र को बनाने का तरीका क्या होता है और वो वर्क किस तरह से करता है, किस तरह से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, वो समझते हैं हम यहाँ पर। देखिए एक इसमें चालक प्लेट ले लीजिए, ये ले ली हमने चालक प्लेट, एक्स ले ली कोई, ठीक। इसका संबंध स्रोत से करा देंगे जहाँ से हम आवेश ग्रहण करेंगे, और इसका संबंध एक चीज से और करा देंगे और उसे हम बोलते हैं सवर्ण पत्र विद्युत दर्शी की पत्ती। सवर्ण सोने की पत्ती होती है एक, सवर्ण पत्र विद्युत दर्शी की पत्ती होती है। पहले ही चैप्टर में आपको सिखाया था कि आवेश का जो संसूचन है वो सवर्ण पत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, पत्ती क्या जानकारी देगी, ये इस तरह से पत्ती होगी आपकी। अगर पत्ती का फैलाव बढ़ रहा है तो उससे पता लगेगा कि विभव बढ़ रहा है, और अगर पत्ती का फैलाव घट रहा है तो उससे पता लगेगा विभव घट रहा है। मेजरमेंट नहीं करती है, केवल संसूचन होता है विभव का, यानी कि विभव बढ़ रहा है या फिर विभव क्या हो रहा है, घट रहा है, ये इसका कार्य होता है। स्रोत के द्वारा जब हम इस प्लेट को आवेश देंगे तो वो आवेश इस प्लेट पर फैल जाएगा। मान लीजिए हमने प्लस का क्यों आवेश दिया, तो चालक प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाएगा। जितना भी आवेश ये प्लेट ले सकती थी वो उसने ले लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी है। मान लो 5 माइक्रोकुलाम ले लिया इसने, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमें, इसकी संग्रहण करने की क्षमता को हमें बढ़ाना है, यानी कि एक संधारित्र बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके पास में उसी आकार की एक दूसरी प्लेट रखते हैं इसके पास में, ये रख दी चालक प्लेट दूसरी, इस प्लेट का नाम मैंने वाई रख दिया भाई। अब अगर ये चालक है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का आवेश रहा होगा। प्लस किसे आकर्षित करता है, माइनस को। तो जैसा कि पहले चैप्टर में सिखाया था प्रेरण विधि होती है, तो ये जो प्लस आवेश है ये इस चालक के माइनस को क्या कर लेगा, अपनी ओर प्रेरित कर लेगा। माइनस जो होगा वो भीतरी सतह पर आ जाएगा, और जो प्लस आवेश होगा तो प्रतिकर्षित करेगा। तो प्लस का जो होगा वो प्रतिकर्षित होकर के कौन सी सतह पर चला जाएगा, वो बाहर की सतह पर चला जाएगा।
यानी कि इस प्लस ने इस चालक प्लेट के दूसरी प्लेट के माइनस को तो आकर्षित कर लिया और प्लस को क्या कर दिया, प्रतिकर्षित। केवल ये प्रेरण हुआ है। अब आपको पता है कि धारिता का फॉर्मूला होता है आपका C बराबर Q बटे V होता है, Q बटे V, और V प्लस भी होता है और V माइनस भी होता है। प्लस बढ़ाता है और माइनस विभाव को क्या करता है, घटाता है। तो यहाँ से फॉर्मूले से आपको पता लगता है कि अगर विभाव घट जाएगा तो धारिता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए आप। इस पर हमने क्या काम किया, जैसे चालक प्लेट को रखी दूसरी को, तो इसने माइनस को इस ओर कर दिया प्लेट की ओर, प्लस को प्लेट से दूर की ओर कर दिया। माइनस क्या करता है, विभाव को घटाता है, और प्लस क्या करता है, विभाव को बढ़ाता है। ठीक है, अब ये जो माइनस का आवेश हुआ है प्रेरण के कारण, ये इस प्लेट के विभाव को घटाएगा, माइनस घटाता है। लेकिन जो प्लस का आवेश हुआ बाहर की तरफ, ये इस विभाव प्लेट के विभाव को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन आप ये देखिए इनमें से नजदीक कौन है, इनमें से जो नजदीक है वो माइनस है, और जो नजदीक होता है उसका वर्चस्व ज्यादा होता है। सीधी सी बात है, जो भी हमारे नजदीक होता है हम उसकी बात ज्यादा मानते हैं, जो दूर होता है उसकी बात कम मानते हैं। तो माइनस चूंकि इस प्लेट के एक्स प्लेट के नजदीक है, तो इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा होगा। मान लीजिए बढ़ा तो घटा तो 50 है और बढ़ गया 20, तो 30 तो फिर भी घट गया ना, तो इसका वर्चस्व ज्यादा होने के कारण से इसका विभाव घट जाएगा, और जब विभाव घट जाएगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे पता लगा कि किसी चालक के पास में जब दूसरी प्लेट लाते हैं तो उससे पहले वाले चालक का विभाव घटता है और तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, मान लो 6 होगी सपोज कर। इसी की दूसरी स्थिति को मैं दर्शा रहा हूँ आपके सामने कि इसकी दूसरी स्थिति किस तरह की होगी। मतलब चित्र यही है लेकिन दूसरा डायग्राम मैं बना रहा हूँ इसी का। ये एक्स प्लेट थी, ये वाई प्लेट थी। यहाँ इसका संबंध स्रोत और विद्युत दर्शी की पत्ती से था आपका, ठीक। और यहाँ पर ये आपका प्लस का चार्ज इस पर मिला हुआ था, यहाँ पर माइनस था आपका। प्रेरण के द्वारा जितना प्लस था उतना ही माइनस था। बाहर का जो हिस्सा है उसे हमने क्या काम करा, अर्थिंग करा दिया, यानी कि उसे हमने ग्राउंडिंग करा दिया, अर्थात इसे हमने करा दिया भू संपर्क। पहले ही चैप्टर में आपको सिखाया गया था प्रेरण विधि में कि जिस भी हिस्से को हम भू संपर्क करा देते हैं वहां का जो आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। यानी कि जब बाहर के हिस्से को हम पृथ्वी से संपर्क करा देंगे तो बाहर का जो प्लस है वो चला गया पृथ्वी में। अब इस प्लेट पर वाई पर क्या रहेगा, केवल माइनस रह गया। अभी मैं आपको बताया था कि माइनस घटा होगा प्लस बढ़ा होगा। मान लो घटा तो 50 है और बढ़ गया 20, तो 30 घटा था। अब जो बढ़ाने वाला था वही खत्म हो गया। अब कितना घटेगा, अब 50 का 50 ही घटा देगा, यानी कि विभाव और ज्यादा घट गया। जब विभाव और ज्यादा घट गया धारिता क्या और ज्यादा बढ़ गई, क्या बिल्कुल बढ़ गई। तो अब धारिता और ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब धारिता बढ़ जाएगी तो इसमें जो आवेश संग्रहण करने की अक्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी को हम संधारित्र कहते हैं। अच्छा, पता कैसे लगा हमें कि विभाव घटाया बढ़ा, तो पत्ती का फैलाव जो होगा वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। जब पत्ती का फैलाव घट गया तो इससे हमें पता लग रहा है कि विभाव घट गया, और जब विभाव घट गया तो पता लग गया कि धारिता क्या होगी, इसकी बढ़ गई है। इस प्रोसीजर को हम संधारित्र कहते हैं। और जो डायग्राम मेरे सामने बना हुआ है इसे मैं कहता हूँ समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें दो प्लेटें होती है, एक प्लेट पॉजिटिव होगी, एक प्लेट क्या होगी, नेगेटिव होगी। इनके बीच में वायु हो सकता है या कोई पैरावैद्युत पदार्थ भी हो सकता है। क्लियर हो गया बात आपको? ये थ्योरेटिकल है सारा पोर्शन। जो मैंने आपको बताया है बोल करके वही बातें हमें लिखनी होती है कि प्रोसेस के साथ हमने किस तरह से संधारित्र को बनाया है। कि पहले हमने एक प्लेट ली, फिर उसके बाद दूसरी प्लेट ली, उसने विभाव को घटा दिया, धारिता बढ़ा दी, फिर भू संपर्क करा दिया तो बढ़ने वाला मामला चला गया, केवल घटने वाला रह गया। तो विभाव और ज्यादा घट गया तो धारिता क्या होगी, और ज्यादा बढ़ गई। इस व्यवस्था का नाम ही हमारा क्या होता है, संधारित्र होता है। और इसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर है भाई? प्लेटें ये जो आपको सामने लाइन से दिखाई दे रही, लाइन नहीं है, प्लेटें इस तरह से होती है। ये देखो मेरा हाथ देखो, ये है प्लेट, यो एक प्लेट ये इस तरह से, जिस आकार की वाली प्लेट होगी उसी आकार की ये वाली प्लेट होगी। आप जो देख रहे हो वो इस हिस्से को देख रहे हो बस, केवल ये दिखाई दे रहा है तो बोर्ड पे, इसलिए आपको करना से दिखा, नहीं तो प्लेट ये इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, ये एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इसका नाम समांतर प्लेट संधारित्र है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है आपका कि समांतर जो प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता का व्यंजक निकालना है, उसका फॉर्मूला निकालना है धारिता का। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, संधारित्र की धारिता।
समांतर प्लेट संधारित्र की आप धारिता निकालिए। चलिए लेते हैं, पहले मैं समांतर प्लेट संधारित्र ले लेता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो समांतर प्लेट ले लेंगे x और y। प्लेट x का संबंध तो स्रोत से करा देंगे और प्लेट y को वही ग्राउंडिंग करा देंगे, ठीक है। इसको हमने स्रोत के द्वारा प्लस का आवेश दे दिया, तो प्रेरण के द्वारा भीतर माइनस हो गया था और बाहर उतना ही प्लस, ग्राउंडिंग है तो बाहर का प्लस अर्थिंग हो जाएगा, ठीक है। जो प्लेट होती है हमारी ये, इन प्लेट का जो क्षेत्रफल लेंगे वो हमेशा कैपिटल ए लेंगे और दोनों प्लेटों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, उस दूरी को हमने स्मॉल डी लेंगे। दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी होती है उसे हमेशा स्मॉल डी लेंगे। प्लेटों के बीच अगर कोई पैरावैद्युत हो तो के लिख लीजिए, नहीं पैरावैद्युत हो तो वायु होगी, उसके लिए के लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। हमें करना है धारिता का फॉर्मूला निकालना है और धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटे में V। तो इसका मतलब C को निकालने के लिए पहले मुझे V निकालना पड़ेगा और जैसा कि थर्ड चैप्टर में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि फॉर्मूला होता है कि E बराबर dV बटे में dx कह सकते हैं या V बटे में x भी कह सकते हैं यहाँ पर। अर्थात V तब निकलेगा जब पहले E निकलेगा। समझिए बात को, C निकालने के लिए V निकालना पड़ेगा और V निकालने के लिए पहले मुझे E निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं E निकालता हूँ, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी दे दी कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है और इनके बीच मान लीजिए K पैरावैद्युत कोई पदार्थ रखा हुआ है। पूरे हिस्से में या तो पैरावैद्युत पदार्थ है, ठीक है। चलिए, तो आपने जब गॉस की परिमाण हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर एक डेरिवेशन आया था कि एक प्लेट प्लस होती है, एक प्लेट माइनस होती है, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। के अगर है तो ले लेंगे, नहीं है तो रहने देंगे, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं यहीं से ही कि हम जानते हैं कि प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र होगा आपका E, ठीक है। वो होता है सिग्मा बटे में, चूंकि K है तो मैं K ले रहा हूँ, K एप्सिलॉन 0। और आपको ऑलरेडी पता है कि सिग्मा का फॉर्मूला ये भी गॉस की परिमेय में पढ़ाते हैं, Q बटे A होता है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए तो ये वैल्यू है अभी Q बटे में K नुक्कड़ हुई A एप्सिलॉन 0। क्लियर है। आगे चलिए, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, हमने माना कि प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कैपिटल V हो, तो इस हिसाब से ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है तो V बराबर E गुना में x हो जाएगा। क्या, E गुना में x का मतलब दूरी, और फिलहाल यहाँ जो दूरी है दोनों के बीच की वो कितनी है बताओ, D है। तो x की जगह मैं D ले लूँगा, वैल्यू रखा दीजिए। E की वैल्यू है आपकी Q बटे में K A एप्सिलॉन 0 और गुना में कितना हो गया आपका D। V निकल गया। बस V हमारा निकालना मेन टारगेट होगा, अतः संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे भाई। संधारित्र की धारिता, धारिता के लिए जो फॉर्मूला होता है बेसिक वही लगाएंगे, C बराबर Q बटा V होता है। वैल्यू रखा दीजिए, Q की जगह Q रखेंगे, V की वैल्यू ऊपर से ले लेंगे Q गुना में D K A एप्सिलॉन 0। Q से Q कट गया आपका वैल्यू, तो ये जो तीसरे नंबर पर होता है सब ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा K A एप्सिलॉन 0 बटे में D। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं इसके, ठीक है। तो संधारित्र की धारा के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का फॉर्मूला हो गया वो आपका आता है C बराबर K A एप्सिलॉन 0 बटे में D। क्लियर है भाई। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ नोट करा करके। जैसे कि पहली तो बात यही है आपका कि यदि वायु हो, प्लेटों के बीच वायु हो तो K का मान 1 होता है, इसलिए धारिता का जो फॉर्मूला बनेगा, धारिता का जो फॉर्मूला बनेगा उसमें C नोट लिख रहा हूँ फिलहाल, वायु होने के कारण, तो K की वैल्यू 1 ले लेंगे। क्या बचेगा बताओ, A एप्सिलॉन 0 और बटा में D। ए लो जी, वैल्यू बच गया, ठीक। सेकंड बात, आप दोनों को इन्हें डिवाइड कराइए कि माध्यम में धारिता और वायु में धारिता, तो लीजिए K A एप्सिलॉन 0 बटे में D और बटे में हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 बटे में D। ये कट जाएगा सब, केवल हमारा K बच जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर C नोट और इंटू में K। ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। अर्थात अगर हमें वायु में धारिता पता हो और हमें पैरावैद्युत माध्यम रखने पर धारिता ज्ञात करनी हो तो K से गुना करा दीजिए उसकी,
ये मान लो वायु में धारिता 2 है, के का मान 5 है, तो माध्यम में धारिता 2 पंजे 10 आ जाएंगे। क्लियर है भाई? यहाँ तक का टॉपिक आज के लिए काफ़ी है।